श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, हम लोग विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में मशहूर सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की तपस्थली महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर बिहार के बारे में पहले वीडियो में जाना है कि किस तरह से इस आश्रम में आप कहीं से भी आ सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको बिहार प्रांत के भागलपुर ज़िला आना पड़ेगा और भागलपुर रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर के आसपास में ही महर्षि में ही आश्रम है, जो मायागंज महल्ले में गंगा किनारे स्थित है। इस स्थान पर आने के लिए भागलपुर स्टेशन से ऑटो रिक्शा कई तरह की सवारियां मिल जाती हैं। उन सवारियों से आप जब आश्रम में आ जाएंगे और यहाँ कमरा वगैरह लेकर निश्चिंत हो जाएंगे, तब यहाँ का जो दृश्य है उसका आनंद ले सकते हैं और यहाँ होने वाले कार्यक्रम की भी आपको भरपूर जानकारी मिलेगी और भजन अभ्यास में आप किस तरह से जल्दी तरक्की कर सकते हैं, इसके लिए सत्संग में आपको खुलासा हर तरह का समस्या का समाधान संत महात्माओं के द्वारा मिलेगा, जिसे आप 2 तरह से प्राप्त कर सकते हैं। एक तो सत्संग में बैठकर और दूसरे संत महात्माओं से उचित समय पर वार्तालाप करके। तो आइए इस दूसरे भाग में सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की तपस्थली, जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ एक प्राचीन गुफा है। आपको इस गुफा के बारे में कुछ जानकारी दिया जाना चाहिए। पिछले वीडियो में हम बता रहे थे कि गुरु महाराज को शुरू में थोड़ा सा ही ज़मीन इस ज़मीन के मालिक ने दान स्वरूप दिया था और उसी में यह प्राचीन गुफा है, जिसका चित्र अभी आप लोग देखेंगे। यहाँ से उस गुफा द्वार पर जो है हम लोग जा सकते हैं, जो महासभा के कार्यालय के बिल्कुल पास ही है और महर्षि में ही साहित्यगार के पास में है। यहाँ जाने के बाद अंदर लोग इस तरह से झांकते हुए दिखते हैं और ये आपको कार्यालय की तरफ से आने वाला रास्ता है। ये जब मुख्य द्वार पर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पास में कार्यालय है और उसके पास में ये महर्षि में ही साहित्य भंडार है और उसके पास में ही यह प्राचीन गुफा है। ये कार्यालय का चित्र अभी आप देख रहे हैं और ये गुफा का चित्र। ये गुफा जो है पुराना सत्संग मंदिर के पास ही है, जिसका सीन अभी आप देख रहे हैं। पुराना सत्संग मंदिर से बस 10-15 कदम के पास में ही यह गुफा द्वार है। और जब हम लोग गुरु निवास जाते हैं तो वहाँ पर एक चारों तरफ जाने वाला रास्ता है। उस रास्ता के ऊपर जब सीढ़ियों से चढ़ते हैं तब हम लोग इस गुफा द्वार को देखते हैं। यही प्राचीन गुफा इस स्थान के सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इस गुफा को किसने बनाया है, इसके बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि यह गुफा
पांडवों के समय का है, जब वारणावरत में आग लगाया गया था तो इसी गुफा होकर पांडव लोग नदी किनारे निकले थे। और यह नदी के किनारे में भी है, ये गंगा नदी यहाँ से पास ही है। और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ अंग देश बिहार है। यहाँ मुंगेर में जो है न, राजा कर्ण जो महाभारत के पात्र हैं, उनका राजधानी था। और वो दान करने के लिए इसी गुफा से होकर करके आते थे। और चंपानगर यहाँ से कुछ ही दूर पर नाथनगर के आसपास में है, वहीं पर जा कर के कर्ण जो है कुछ सामग्री स्वर्ण वगैरह ब्राह्मणों को इच्छित वरदान या दान देते थे। तो यह वही गुफा है और यह मुंगेर तक जाती है। इसमें हम लोगों को किसी प्रकार का शक भी नहीं है, क्योंकि यह बहुत लंबा गुफा है। देखिए, इसके अंदर कहीं जाने के लिए इस तरह से झुक कर जाते हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे थे। और कहीं बहुत छोटा रास्ता है जहां एक आदमी बहुत मुश्किल से घुस सकता है। और कहीं बहुत फैला हुआ स्थान है जहां आप खड़े भी हो सकते हैं और कमरा जैसा बना हुआ है। इसी गुफा में सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज 18 महीने तक लगातार शब्द अभ्यास करके ब्रह्मत्व की प्राप्ति किए थे। इस गुफा में अभी भी आप देखें कि कुछ पक्षी उड़ रहे थे, मतलब चमगादड़ वगैरह अभी भी अपना बासा बनाए हुए हैं। जब गुरु महाराज शुरू में आए थे तो यह काफ़ी गंदा था। इसकी साफ़ सफाई किए। इसके अंदर कुछ लोगों ने रुपया पैसा भी छिपा करके रखा था। वो लोग आए तो अपना धन के बारे में चर्चा किए, तो गुरु महाराज को मिला था तो दे दिए उनको। और इसी गुफा में एक प्राचीन मूर्ति भी मिली है, जिसको मतलब जो टूटा हुआ है और जिसको पुराने गौशाले के पास जो गेट है, उस गेट के पास काला पत्थर जैसा है, उसको रख दिया गया है, जिससे कि सभी लोग उसका दर्शन कर सके। एकदम खुला स्थान में रखा हुआ है। वह अभी भी पत्थर है। आपको हो सकता है इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाए। जब गौशाला वाला रास्ता का परिचय कराएंगे तो हो सकता है उस समय आपको बता। तो ये गुफा जो है, अभी जो सीन देख रहे हैं, इसी में गुरु महाराज जाकर कर के 18 महीना तक तपस्या किए थे। ये देखिए गुरु महाराज का तस्वीर यहाँ रखा हुआ है। और काफ़ी अंधेरा रहता है, इसलिए यहाँ जल्दी दिखता नहीं है। इस गुफा का सीन जो है, लाइट लेकर के इन लोगों ने बहुत अच्छा से इसको दिखाने का प्रयास किया है, जिससे कि बाहर से ही लोग देख सके। गुफा के अंदर जाना खतरनाक है, काफ़ी पुराना हो गया है, मिट्टी वगैरह ऊपर से गिर सकता है। सुना गया है कि कुछ लोग, अंग्रेज लोग, ऑक्सीजन वगैरह लेकर के इस गुफा को पता लगाने के लिए गए थे, लाइट बत्ती वगैरह लेकर के। लेकिन इस गुफा जो ये सामने में बाहर से ही गेट से दिखता है, सामने में जो अभी आप देख रहे हैं, तो इसके अंदर गया था और अभी तक वापस ही नहीं आया। कहाँ गया, नहीं गया, क्या हुआ, उसके बारे में कोई समाचार नहीं है। इसलिए उस गुफा को बंद ही कर दिया गया। काफ़ी दिन तक इंतज़ार किया गया, कई वर्षों तक। इसके बाद उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि वह खतरनाक है। उसके अंदर किसी प्रकार का खतरा है। वहाँ जाते ही आदमी जो है ना, एकदम पूरा गड्ढा है, तो उसमें लोग गिर जाते थे। और उसी तरह का गड्ढा जहाँ गुरु महाराज, ये जो दायां तरफ वाला सीन अभी आप देख रहे हैं, अंदर घुसने के बाद
इसमें एक तो सामने में है गुफा जिसको बंद कर दिया गया है, और दूसरा दायां और बायां तरफ है। तो जो गुफा दायां तरफ गया है उस तरफ गुरु महाराज भजन अभ्यास किए हैं, और दायां तरफ जा कर के वहाँ 3 विभाग में गुफा बट गया है। एक रास्ता जो है एक छोटा कमरा में जाकर समाप्त हो जाता है, दूसरा रास्ता जो है उससे थोड़ा ज़्यादा दूर जाता है और वह भी जो है आगे बंद किया हुआ है। तीसरा रास्ता जो है बहुत दूर तक जाता है, जिसमें गुरु महाराज जा कर के शब्द अभ्यास किए थे। तो उस गुफा में भी जाने में बड़ा डर है। उस गुफा में जाने में डर ये है कि उसके साइड रास्ता है, और अगर कोई हड़बड़ा कर के रास्ता को होकर के नहीं दूसरा तरफ सोचे कि तो अंदर में चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी है, तो उसके अंदर गिर जाता है। तो लगभग 1 मरद गड्ढा है वो, तो उसमें उसको चोट उट लग सकता है, कुछ नुकसान हो सकता है। तो बड़ा सावधानी के साथ उधर से साइड से, जैसे कुआं के अंदर सीढ़ी बना होता है उस तरह से बना हुआ कुछ रास्ता है। तो उसके अंदर जा कर के, जिसको थोड़ा देर पहले आप लोग देख रहे थे, अंदर में इसी तरह से मोबाइल से सीन लेने पर दिखता है। और वहाँ अंदर में जा कर के जो है गुरु महाराज, वहाँ बिल्कुल किसी भी तरह का आवाज़ नहीं जाता है बाहर का। तो उसमें गुरु महाराज नियम से 18 महीने तक शब्द अभ्यास किए थे, तब उनको ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो गई थी। और वो रामचरितमानस के अनुसार जानत तुम्हें हो जाए, ब्रह्म को जान लेने के बाद वो ब्रह्म के जैसे ही संपूर्ण शक्तिशाली हो गए। तो ये गुफा का थोड़ा आप जो है ना आंतरिक भाग देख रहे हैं, इस पर हमारा एक वीडियो भी है अलग से बनाया हुआ, आप उसको भी देख सकते हैं। अभी जो देख रहे हैं ये मोबाइल से लिया गया सीन है, जो पूरा साफ नहीं दिखता है। इसके पहले जो आप देख रहे थे वो काफ़ी साफ दिख रहा था। तो यही इस गुफा का अब तक की जानकारी के अनुसार परिचय है। और इस गुफा में अभी भी संत महात्मा लोग भजन करने के लिए जाते हैं, लेकिन सबों को इसमें जाने का परमिशन नहीं रहता है, क्योंकि कई तरह का खतरा का भी संभावना है, और रख रखाव काफ़ी पुराना हो चुका है। आप अभी कुछ देर पहले देख ही रहे थे कि इसमें चमगादड़ वगैरह कुछ जंगली जानवर भी निकल जाते हैं, जैसे सांप वगैरह। तो उस तरह का कोई खतरा हो सकता है, हालांकि ऐसा अभी तक कोई घटना के बारे में नहीं सुने हैं। इस गुफा के पास ही सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का पुराना सत्संग मंदिर है। ये गुफा के अंदर घुसने का दरवाज़ा है, जो ताला लगा रहता है, और परमिशन लेकर के ही इसके अंदर जा सकते हैं। ये बाहर से ऐसा दिखता है, और इसके मुख्य द्वार पर ही इस तरह का प्राचीन गुफा द्वार लिखा हुआ है। और ये यहाँ होने वाले कार्यक्रम की थोड़ा सा झांकी है। जब गुरु पूर्णिमा, गुरु जयंती एवं किसी विशेष प्रकार का यहाँ कार्यक्रम होता है, तो उसमें प्रभात फेरी निकालते हैं। तो पहले गुरु महाराज की गाड़ी को भी सजा कर के प्रभात फेरी में ले जाया जाता था, लेकिन अब इस गाड़ी को यहाँ बने म्यूजियम में रख दिया गया है, जहाँ गुरु महाराज की सभी सामग्रियों को लोगों को दर्शन के लिए और सुरक्षा के ख्याल से रखा जाएगा। ये सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हैं, जिन्होंने यहाँ तपस्या करके ब्रह्मत्व की प्राप्ति की, और इसके बाद लोगों को निरंतर इसका उपदेश देते रहे कि देखो लोगों, संसार में संपूर्ण सुख नहीं है, यहाँ सुख दुख के साथ मिलता है। इसके साथ ही
यहाँ एक कृत्रिम ध्यानाभ्यास कक्ष है जिसको सत्संगी साधकों ने, आश्रम व्यवस्थापकों ने बनाया है, जो एयर कंडीशन युक्त है। और उसी का थोड़ा देर पहले अभी हम लोग दर्शन कर रहे थे। ये ही है वह स्थान है जहाँ लोगों को ध्यान करने के लिए बनाया गया। यह अभी बंद है। जब ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम होता है तब इसको खोला जाता है और इसमें एयर कंडीशन लगा हुआ है। और इसके पास ही यह प्राचीन गुफा है। यह प्राकृतिक एयर कंडीशन युक्त है। इस गुफा में जाने के बाद गर्मी के दिन में ठंडा महसूस होता है और ठंडा के दिन में यह गुफा गर्म रहता है। लेकिन इसमें ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि सांस लेने में बड़ा दिक्कत होने लगता है। एक आदमी के लिए तो काम चल जाता है, लेकिन ज़्यादा आदमी बैठने से सांस लेने का प्रॉब्लम होने लगता है कुछ देर के बाद। और ये पुराना सत्संग मंदिर है। जब गुरु महाराज शुरू में आए थे और ब्रह्मत्व की साधना कर रहे थे, तो अभी जो भाग देख रहे हैं, इतना सारा भाग और गुरु महाराज का निवास स्थान ही गुरु महाराज को दान स्वरूप दिया गया था। उसी में ये प्रेस का कार्यालय भी है और ये कुआं है जो बहुत पुराना कुआं है। इसी में से गुरु महाराज पहले पानी का व्यवहार करते थे। अब तो मोटर मशीन लग गया है। और ये शिवलिंगी वृक्ष का फूल का गाछ है। गुफा के बारे में एक व्यक्ति ने बताया कि कुप्पा का अर्थ होता है अंधकार और कुप्पी का अर्थ होता है दीपक। और कुपेश्वर नाथ की चर्चा है कि एक कुपेश्वर नाथ महादेव होते हैं और उसी कुपेश्वर नाथ महादेव का प्रतीक चिन्ह यह गुफा है। और यह शिवलिंग को भी मान सकते हैं। ये देखिए शिवलिंगी फूल कैसा होता है। इसमें जैसा शिवलिंग होता है उसी तरह का बिल्कुल फूल है, जिसमें सहस्रनाग फन काढ़े हुए हैं और नीचे जलधरी बना हुआ है और चारों तरफ देखिए पंखुड़ियाँ हैं। तो इस शिवलिंगी फूल का भी पेड़ है और यह फूल जो है बहुत ही खुशबूदार है। इस फूल का वृक्ष जो है यह बराबर खिलते रहता है। 2-3 महीने के बाद इसमें पतझड़ आ जाता है और फिर यह जो है फिर इसमें फल लगने लगता है, फूल लगता है। इसका फल का भी कई तरह का औषधियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसके पास ही यह शांति संदेश कार्यालय है। यहाँ से निरंतर शांति संदेश पत्रिका सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन इस पत्रिका के द्वारा प्रकाशित होता है और सत्संग का समाचार वगैरह इस पत्रिका में बताया जाता है कि कहाँ कहाँ सत्संग हो रहा है, वहाँ आप लोग पधारें और सत्संग से लाभ उठावें। ये पत्रिका कार्यालय में देखिए, ये महापुरुष पत्रिका लिए हैं। यह पत्रिका लेने का कई तरह का नियम है। आप इसका मासिक ग्राहक बन सकते हैं और वार्षिक ग्राहक बन सकते हैं। मासिक पत्रिका यह निकलती है, तो प्रत्येक महीना आप लेना चाहें तो नज़दीक में है तो ले सकते हैं यहाँ आकर करके। नहीं तो यह वार्षिक ग्राहक बन जाए तो 1 साल तक जो है प्रत्येक महीने आपको घर पर पत्रिका पहुँचती रहेगी। और ये भोला बाबू जब यहाँ आते हैं तो इनको पत्रिका देते हैं और जो लोग ग्राहक बन जाते हैं तो उनको यहाँ से पत्रिका डाक के द्वारा भेज दिया जाता है। कई लोग आजीवन ग्राहक बने हुए हैं। जब तक उनका जीवन रहेगा तब तक उनको पत्रिका जाती रहेगी। लेकिन अब उसको समाप्त करके 15 वर्ष के लिए कर दिया गया है, क्योंकि सरकार कई तरह का नियम बदलते रहती है, तो जिस कारण से इस तरह से किया गया है। तो ये हमारा भी पत्रिका हम लेने के लिए आए थे
हमने भी लिया और महात्मा जी ने भी लिया। आइए आपको इस शांति संदेश पत्रिका कार्यालय में कैसे काम होता है इसका भी थोड़ा सा दृश्य दिखा दें, क्योंकि यहाँ सभी को प्रवेश वर्जित है। यहाँ काम होता है, सभी लोग जाने से डिस्टर्ब होता है, इस कारण से सभी लोगों को नहीं जाने नहीं दिया जाता। और यहाँ पास में ही गुरु निवास का निर्माण हो रहा है, उसके पास में ही यह शांति संदेश कार्यालय है। इसके चारों तरफ का सीन हम आप लोगों को दिखाए। अब थोड़ा सा अंदर में जो है किस तरह से काम होता है उसके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा दर्शन करें, क्योंकि लोगों को जिज्ञासा रहती है कि अंदर में कैसे काम होता है। जब मशीन में पुस्तक छप जाती है तो वह प्रत्येक इस तरह से चौड़ा चौड़ा पेज होता है, कौन सा पेज कहाँ बैठेगा इस तरह से मोड़ने पर उसको पहले से व्यवस्थित करके उसी तरह से छापा जाता है, जिससे कि वह पेज जो है क्रमांक के अनुसार से आ जाए, यानी कि 1 2 3 4 हिसाब से वह बैठ जाए। तो बड़ा बड़ा पेज को इस तरह से मोड़ते हैं, फिर उसको जो है ये कटिंग मशीन है, इसमें जब पुस्तक तैयार हो जाता है तो इस तरह से पुस्तक को काट कर करके फ्रेश कर करके तब बिक्री के लिए ले जाया जाता है। और यह मशीन जो है छापने के लिए है। ये बड़ा बड़ा पेज जो है जिसको अभी आप देख रहे हैं, ये है मशीन, इसमें छपाई होता है। और ये हैं यहाँ के कर्मचारी लोग, ये लोग देखिए इस पेपर को इस तरह से मोड़ते हैं, यहाँ मोड़ रहे हैं। और यहाँ पर जो है उसमें कवर साटा जा रहा है, कवर अलग छपता है। पुस्तक भी बहुत मोटी होती है तो कई इस तरह का पेज बनाना पड़ता है। और ये भी जो है पुस्तक में कवर साट रहे हैं। ये मशीन जो है, ये मशीन, इस मशीन से पिनअप किया जाता है किताब को। और यह जो है आप इस कार्यालय का सीन देख रहे हैं, तो अगर मोटी पुस्तक होती है तो उसमें दूसरे तरह से पिन करते हैं। और इसमें देखिए पहले लय लगाते हैं, इसके बाद उस देखिए वे पदावली का जो है इस तरह से लय लगा के इसमें कवर लगाते हैं और इस तरह से ये तैयार हो जाता है। फिर इस पुस्तक को जो है यहाँ जो ये बन गया तो इसको फिर जो है कटिंग करके फ्रेश कर दिया जाएगा, क्योंकि बनता है तो कुछ न कुछ छोटा बड़ा रहता है और जब कटिंग कर दिया जाता है तो पूरा एक तरह का दिखता है। तो इस तरह से प्रेस में काम होता है। जो पिन वगैरह थोड़ा सा बाहर रह जाता है तो उसको बढ़िया करने के लिए इस तरह से हथौड़ी से ठोक भी दिया जाता है। और इसको इस तरह से कर करके कई पेजों को इकट्ठा करके फिर उसमें पिन किया जाता है और फिर उसमें कवर साट करके इस तरह से पुस्तक पत्रिका तैयार होती है। और यह जो है बाहर का अब दृश्य हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह लगा रहता है आश्रम का पार्किंग के लिए। और ये पुराना सत्संग मंदिर है। गुरु महाराज यहाँ बहुत दिनों तक शुरू में सत्संग सुनाते थे, यहाँ कम लोग आते थे। जब विस्तार हो गया, बहुत ज़्यादा लोग आने लगे, तब वह सत्संग हॉल बना है। तो यहाँ भी रात को बहुत कम सत्संगी लोग आते हैं, इसलिए रात का सत्संग यहीं होता है। और यहाँ पर सदगुरु बाबा देवी साहब का भी पदार्पण हुआ था। और ये जो है सत्संग मंदिर के बायां तरफ का भाग है और ये जो है दायां तरफ का भाग है, सीढ़ी से ऊपर चढ़ने के बाद। और यहाँ शाही स्वामी जी महाराज, पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज, वह पीछे वाला जो कमरा देख रहे हैं आप, ये वाला, यहाँ पर पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज का निवास होता था। और अभी यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं। और ये सत्संग मंदिर का जो है
आप आंतरिक भाग देख रहे हैं। ये गुरु महाराज का जो है, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, यह चित्र सोवियत रूस की एक महिला स्वप्ना में गुरु महाराज को दर्शन करके बहुत जगह ढूंढते हुए कुप्पा घाट आई थी। और जब गुरु महाराज का दर्शन की और इनसे दीक्षा ली, तब दीक्षा के बाद वह इस तस्वीर को बनाई थी। तो प्रेमोपहार स्वरूप यह चित्र जो है यहाँ पर फ्रेमिंग करके लगा दिया गया है। ओरिजिनल चित्र अब हटा करके यहाँ पर जो है उसका दूसरा चित्र लगाया गया है। पहले यहाँ ओरिजिनल चित्र रखा रहता था, जिसको सुरक्षा कारणों से म्यूजियम में रख दिया गया होगा। पहले जो सत्संगी लोग आते थे, आश्रम निवास करते थे, तो कमरा नहीं बना हुआ था, यही बक्सा बड़ा सा बना हुआ है, जिसमें देख लीजिए कितना खटाल बना हुआ है। यह 3 तल्ला है और एक एक बक्सा में कुछ सामान अट जाता है। तो लगभग 20-25 की संख्या में यह बॉक्स है। इसके पास ही कमरा है, जो यहाँ के सेवक, इस मंदिर के सेवक रहते थे, जो सत्संग में सेवा करते थे, तो वो लोग यहाँ रहते थे। लेकिन अब जो है सब लैट्रिन बाथरूम अटैच कमरा बन गया है, तो इसलिए इस बक्सों का कोई आवश्यकता नहीं रह गया है। यहाँ पर देखिए साधक लोग रहते हैं। ये सब जो है ना, ये सब शीशा, ये सब बाद में लगाया गया, पहले ये सब खुला था। और ये जो अभी आप ऊपर में देख रहे हैं, तो यह नीचे का भाग है उस सत्संग मंदिर में। जो अभी आप पीछे देखे, तो ऊपर दीवार में बहुत सारा संतवाणी लिखा हुआ था, जो सब खराब हो गया, तो उसको पेंटिंग कर दिया गया, तो सब मिट गया है। और ये नीचे गौशाला के पास हम लोग आ गए। अब यहाँ पर बहुत अच्छा फूल पत्ती लगा हुआ है। जो हम बता रहे थे, यहाँ पर एक प्राचीन गुफा से मूर्ति जैसा निकला है कुछ, तो वो इसके पास ही रखा हुआ है। यह फूल का झांकी बहुत सुंदर लग रहा था, इसलिए इसको थोड़ा देर तक दिखाए हैं। और इसके पास ही ये गौशाला है, पुराना गौशाला है। अब तो नया गौशाला दूसरा जगह बना दिए हैं। गुरु महाराज के समय यहीं पर गायों को रखते थे। ये है गौशाला का चिन्ह, जो अभी खंडहर के रूप में हो गया है। देखिए यहाँ मशीन वगैरह लगा हुआ था चारा काटने के लिए, तो उसका कुछ अभी दृश्य बचा हुआ है। और ये गौशाला से हम लोग बाहर निकल गए, और यहीं पर ये जो है ना, ये बोर्ड, इसके पास में ही इधर थोड़ा सा वो सीन नहीं आ रहा है, वहीं पर वो पत्थर रखा हुआ है। और ये पत्थर है यहाँ पर। ये शौचालय है, पुरुष शौचालय, इधर महिला शौचालय है। और इसके पास ही अंदर जाने का वह गेट है। ये देखिए, ये जो पत्थर है यहाँ पर, जो उधर पीछे चला गया, वही पत्थर था। और ये चबूतरा है गुरु महाराज का। यहाँ पर गुरु महाराज जब वृद्ध हो गए थे, अकेले चलने फिरने में उनको दिक्कत होता था, तो लोगों ने व्हील चेयर बना दिए और यहाँ पर उनको टहलाने के लाते थे। तो उनकी स्मृति में यहाँ बढ़िया सा चबूतरा बना दिया गया है। ये गुरु महाराज के समय भी इतना सुंदर ही बना हुआ था।
इस पर 2-4 चक्कर कुछ चक्कर गुरु महाराज लगाते थे, क्योंकि यहाँ से गंगा किनारे का बहुत अच्छा हवा आता है और बिल्कुल खुला स्थान है, बहुत काफ़ी ऊंचा स्थान पर है। तो यहाँ गुरु महाराज टहलने के लिए आते थे। इस तरह का बहुत कई चित्र यहाँ का उपलब्ध है। पूज्यपाद छोटे लाल बाबा का जो संस्मरण की पुस्तक है वह भी यहीं का चित्र है। पूज्यपाद रामलगन बाबा भी यहीं पर घुराते हुए आते थे और यह बाद में भी का जो दृश्य है बाद का वह इस तरह का है। और ये इस पूज्यपाद श्रीधर दास जी महाराज का समाधि है, उसका चित्र है। ये भी सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज के बहुत पुराने सेवक थे और पूज्यपाद आचार्य श्री से भी पहले, यानी कि संत सेवी जी महाराज से भी पहले से ये गुरु महाराज की सेवा करते थे और बहुत वयोवृद्ध शिष्य थे। तो इनकी समाधि इधर पश्चिम दिशा में चबूतरा के पास में बनाया गया है और गुरु महाराज का समाधि पूर्व दिशा की ओर आश्रम के मुख्य गेट से पूर्व की ओर है और ये पश्चिम की ओर है, गंगा किनारे, जहाँ गुरु महाराज चबूतरा के पास टहलने के लिए आते थे। और उसके पास ही ये जो है भोजनालय है बना हुआ, नीचे में भोजनालय है, जो सबसे निचला मंजिल है ये वो भोजनालय का है और ऊपर में 2 मंजिला 3 मंजिला बना हुआ है, जिसमें कुछ लोग रह सकते हैं, हॉल जैसा है, कुछ मीटिंग वगैरह करने के लिए। और ऊपर कमरा बना हुआ है, जो लोग विशेष अतिथि लोग होंगे वो रहेंगे। सुनते इसमें लिफ्ट भी लगाया जाएगा, लेकिन अभी पूरा काम तैयार नहीं हुआ है। और ये श्रीधर बाबा का समाधि का पूरा दृश्य और ये अंदर का दृश्य देख लीजिए आप लोग। इसमें भी इनके उपदेशों को लिखना था, लेकिन अभी तक ऊपर में बॉर्डर बना हुआ है, उसमें लिखावट का काम अभी नहीं हो पाया है। जैसा कि गुरु महाराज की समाधि में लिखा गया है उनके उपदेश। इनका उपदेश हमी घुट नामक पुस्तक में प्रकाशित है, जो सत्संग ध्यान स्टोर से आप खरीद सकते हैं। कोई भी साहित्य आप सत्संग ध्यान स्टोर से आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। और इसके पास ही यहाँ के सेवक का कमरा बना हुआ है, जो इस समाधि की देखरेख करते हैं, साफ सफाई सत्संग वगैरह यहाँ पर समय से होता है। जब मुख्य सत्संग आश्रम में प्रारंभ हो जाता है तो ये महात्मा लोग जो सेवक हैं यहाँ, वो यहीं बैठ करके सत्संग करते हैं। इसका कई कारण है कि यहाँ सुरक्षा के लिए कुछ आदमी को रहना भी चाहिए, नहीं तो लोग एकांत का लाभ लेकर कुछ नुकसान कर सकते हैं। और ये सब महात्मा लोग आश्रम की सेवा में तत्पर रहते हैं। और ये भोजनालय का दृश्य है, यहाँ पर हजारों सैकड़ों टूटियाँ लगी हुई है और ये भोजनालय के अंदर का दृश्य है। वो टूटियाँ इसलिए लगी हुई है कि जब लोग भोजन कर के निकलते हैं तो बहुत सारा संख्या में होते हैं, सबको हाथ पैर मुँह थाली वगैरह धोना होता है, तो इसलिए। और यह भीड़ भाड़ में यह लंबा सा हॉल भोजन करने के लिए बनाया गया है और ये हाथ मुँह धोने के लिए नल का बनाया गया है, इसके लिए बोरिंग का व्यवस्था है। और ये भोजनालय का दृश्य देखिए। लॉकडाउन में महात्मा लोग पहले एक जगह पंगत बना के भोजन करते थे, लेकिन इस लॉकडाउन में जो है उस तरह का व्यवस्था नहीं। अब लोग अपने अपने हाथों में भोजन ले लेते हैं और अपने अपने कमरा में थाली बर्तन में ले करके कमरा में जाके खाते हैं। तो इस समय भीड़ भाड़ भी कम है, नहीं तो काफ़ी भीड़ हो जाता है यहाँ पर। ये देखिए भोजन प्रसाद का बंटवारा कर रहे हैं महात्मा लोग और यहाँ के सेवक साधक लोग अपने अपने पात्र में भोजन लेकर करके अपने स्थान पर जाके अपने रूम में जा करके शांति से भोजन कर लेंगे। तो यह जो है
ये लॉकडाउन के कारण से भी ऐसा व्यवस्था है, और जब नहीं भी रहता है तब पर भी कुछ साधक लोग अपनी सुविधा के अनुसार से जो यहाँ के परमानेंट हैं वो लोग इस तरह का लाभ लेते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो यह भोजनालय तक का आप लोगों ने दर्शन किया, और इसमें सबसे विशेष आकर्षण गुफा का रहा, और इसके पास ही जो है साधक लोगों को रहने के लिए काफ़ी कमरे बने हुए हैं। यही मुख्य रूप से कुप्पा घाट का परिचय है। यह कुप्पा घाट का जो है गुफा का जो है ऊपरी भाग का सीन था। अगर आप लोगों को इस तरह का वीडियो पसंद है तो हमारा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने इष्ट मित्रों को भी बतावें, जिससे वो भी इससे लाभ लें, और हमें भी कमेंट करके बतावें कि आपको इस वीडियो से क्या लाभ मिला, जिससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।